साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार दरोगा की नई भर्ती जो आपकी 1799 पोस्ट आई है दोस्तों, उसके तहत हमने ये खान सर का न्यू बुक को लेकर आया हूँ। इसमें टोटल 36 सेट दिया गया है। हम लोग एक एक करके सभी आपका सेट को कंप्लीट करेंगे। आज जो हम लोग प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं, ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। साथियों, इससे पहले हम लोग क्लास 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर नहीं देखें तो जाकर इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप लोग प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं दोस्तों। और ये आपका बिहार दरोगा का खान सर का न्यू बुक है दोस्तों, इससे आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। इसमें आपका 26 प्रश्न पत्र यानी प्रीवियस ईयर पेपर दिया गया है, 10 आपका प्रैक्टिस सेट दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये भारत में पहली बार जो योग्यता के आधार पर जो नियुक्ति किया गया था, वह प्रावधान जो है किस एक्ट में किया गया है, ये आपको बताना है। पहला है आपका चार्टर एक्ट 1853, उसके बाद चार्टर एक्ट 1833, रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1733, भारत शासन अधिनियम यानी 1858 में। ठीक है, तो चलिए आप लोग आंसर बताइए, क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो किया गया था। ये क्या किया गया दोस्तों, ये भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान ये दिया गया था। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है इसे यानी क्या किया था, भारत शासन अधिनियम को लागू कब किया गया था, 1935 में लागू किया गया था, इसे याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट में किया गया है। चलिए बताइए, आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। तो साथियों, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1853 के तहत जो किया गया था। ये पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान ये पारित किया गया था। किस एक्ट के तहत, एक्ट जो आपका हो जाएगा 1853 एक्ट के तहत लागू किया गया था। ठीक है, तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों कि ब्रिटिश संसद के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट जो हुआ कब पारित हुआ था। यानी ब्रिटिश संसद के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पूछा गया है कि कब पारित हुआ था। 1700 आपका जो है 73, 1774, 1775 या 1778। चलिए, ये खान सर का आपका जो है ये आपका बुक का आपका जो है सभी क्वेश्चन हो जाएंगे सेट संख्या 3 को। ठीक है, तो सही आंसर क्या आप देंगे दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका हो जाएंगे ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। 1773 एक्ट के तहत जो है ये ब्रिटिश के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, 1773 में। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे कि भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ये कहाँ पर की गई थी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो की गई थी, ये कब यानी कहाँ की गई थी, आपको बताना है। चलिए बताइए, तो सही आंसर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपका ये कोलकाता में किया गया था। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो किया गया था, ये कब किया गया था, 1773 में किया गया था। यहाँ पर याद रखिएगा कलकत्ता में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट आपका हो जाएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया था। चलिए बताइए, क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। भारत का विभाजन जो किया गया था, यह किस आधार पर किया गया था, किस योजना के आधार पर। राइट आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत को जो है विभाजन किया गया था, इस योजना के तहत, माउंटबेटन योजना के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल कौन यानी किसे क्या यानी क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पर बंगाल का जो है गवर्नर जनरल किसे बनाया गया। तो बंगाल का गवर्नर जनरल जो बनाया गया था, यह किसे बनाया गया था, तो आंसर यहाँ पर हो जाएंगे ये वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। बंगाल का प्रथम जब यानी गवर्नर जनरल को बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आपका कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ये कब की गई थी। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो की गई थी, ये कब किया गया था। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा 1774 में।
1774 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर भी बताएं 1773, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया था, स्टार्टिंग किया गया था, लेकिन लागू जो किया गया था दोस्तों 1774 में लागू किया गया था। ऊपर आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, 1774 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे यहाँ पर आपका कि किस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ जो है डायरेक्टर के समाप्त कर दिया गया। ठीक है, किस एक्ट के तहत किया गया था। तो साथियों क्वेश्चन पूछा गया है कि किस एक्ट के द्वारा बोर्ड कंट्रोल और बोर्ड ऑफ यानी कि ऑफ जो है डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया था, किस एक्ट के तहत। तो आंसर यहाँ पर हो जाएंगे ये भारत शासन अधिनियम जो कि 1858 में हुआ था। तो यही इस एक्ट के तहत जो है ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या किया, डायरेक्टर ऑफ समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था। चलिए, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन जो है ये कब किया गया था आपको बताना है। सेंट्रल के बारे में पूछा गया है दोस्तों। सही विकल्प आपका हो जाएंगे ये 1926 में। कब किया गया था, 1926 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने वाला यानी करने का प्रावधान जो है ये किया गया है। ठीक है, प्रावधान किया गया है किस एक्ट के तहत। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो 10 का सही विकल्प आपका सी हो जाएंगे। ये चार्टर एक्ट जो 1813 के तहत जो है इसे क्या कहा गया था कि दोस्तों शिक्षा पर जो है ये प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान दिया गया था इसी एक्ट के तहत, यानी चार्टर एक्ट 1813 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों, और ये सभी क्वेश्चन जो है खान सर के दोस्तों यहाँ पर फोटो खींचकर ये प्रैक्टिस सेट को लिया गया है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए शेयर कीजिए इस क्लास को दोस्तों। किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक जो है एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, किस एक्ट के तहत। 11 का चार्टर एक्ट 1813 के तहत। और इसी एक्ट के तहत कहा गया था कि शिक्षा पर प्रति वर्ष जो है 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा, इसी एक्ट के तहत किया गया था। ठीक है, कौन सा, चार्टर एक्ट 1813 के तहत कहा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आपका पृथक निर्वाचन मंडल एवं पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा की जाती है। तो ये आपका हो जाएगा ये भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत ये किया गया था इस एक्ट को द्वारा। ठीक है, आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे दोस्तों कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी का सरकार थी। यानी भारत में स्वतंत्रता का समय इंग्लैंड में जो थी ये किस पार्टी की सरकार थी आपको बताना है। इंग्लैंड में जब स्वतंत्रता हुआ था दोस्तों उस समय। सही विकल्प क्या हो जाएंगे दोस्तों बताइए आप लोग। 13 के लिए बिल्कुल आंसर यहां पर हो जाएगा लेबर पार्टी। ठीक है, लेबर पार्टी यहां पर हो जाएगा। और जातीय पूछा है, जातीय पार्टी जो है किस देश का है, तो ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश का। ठीक है, बांग्लादेश का हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस एक्ट के आधार पर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया था। किस एक्ट के तहत बताया गया था दोस्तों कि गवर्नर यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा, किस एक्ट के तहत कहा गया था। ये जो हो जाएंगे दोस्तों ये आपका चार्टर एक्ट 1833 के तहत किया गया था। और चार्टर एक्ट जो है चार्टर एक्ट 1813 के तहत जो क्या कहा गया था, शिक्षा पर जो है प्रति वर्ष जो है 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। ये तो आपको 2-3 बार बता चुके हैं। और वहीं पर पूछा है दोस्तों कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुआ था ये कब हुआ था। ठीक है, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना किया गया था ये कहाँ किया गया दोस्तों, तो आपका कहाँ, कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में किया गया था। यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल जो था कौन था दोस्तों, आंसर यहां पर हो जाएगा ये लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। आंसर यहां पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि अब यानी कि जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो था कौन था दोस्तों,
तो यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और यहाँ पर क्या पूछा गया था, देखिएगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा और सभी क्वेश्चन सटीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा हुआ है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। चलिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को कब पारित किया गया था दोस्तों। आंसर यहाँ पर हो जाएंगे 18 जुलाई 1947 को, ठीक है, 18 जुलाई 1947 को किया गया था। भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया था, चलिए बताइए। ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और ये सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आप कोई भी आप लोग पेपर देखिएगा प्रीवियस ईयर का, कोई भी एग्जाम का, ठीक है, आप लोग वहां पर तक देखिएगा ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बीपीएससी तक भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएंगे क्या, ये चार्टर एक्ट 1833 के तहत किया गया था पहली बार विधि आयोग का गठन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दास तथा प्रथा यानी दास प्रथा को किसने समाप्त किया था, चलिए बताइए। तो दास प्रथा का सबसे पहली बार किसने समाप्त किया था, वारेन हेस्टिंग्स। आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर कि दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भारत में खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरू करने का श्रेय जो है किसे दिया गया था, चलिए बताइए किसे दिया गया था दोस्तों। भारत में जो है यानी कि जो है क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा क्या पूछा गया, भारत में खुली प्रतियोगिता की परीक्षा की जो शुरुआत किया गया था किसे दिया गया था दोस्तों। यहाँ पर आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो आंसर जो आपका हो जाएंगे यहाँ पर डी हो जाएगा, डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है। इसी के शासनकाल में जो हुआ था पहली बार जो है भारत में रेलगाड़ी चली थी, प्रचालित हुई थी कब, 1853 में चली थी, ठीक है, 1853 में चली थी, याद रखिएगा 34 किलोमीटर चली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों, और जस्ट दोस्तों जो 1853 में तो दोस्तों क्या हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये पहली बार रेल का परिचालन हुआ था, ठीक है। और यहीं पर देखिएगा 1854 में जो है यानी डाक सेवा की शुरुआत की गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस एक्ट के आधार पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटकर 18 कर दी गई है, किस एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट 1853 के तहत किया गया है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि दोस्तों किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश जो है क्राउन के हाथों में सत्ता का सौंप दिया था, ठीक है, या सौंप दी थी, यही आपको बताना है किस अधिनियम के तहत। चलिए बताइए किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन यानी कि जो है क्राउन के हाथों में सत्ता का सौंप दिया था। आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ये भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। सही आंसर यहाँ पर हो जाएंगे यहाँ पर सी, लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, यहाँ पर याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग थे दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का प्रथम वायसराय जो था ये लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि यानी कि जो है क्या है, वायसराय का पद किस एक्ट के माध्यम से बनाया गया है, चलिए बताइए। वायसराय के किस एक्ट के माध्यम से बनाया गया है, 25 का सही विकल्प हो जाएंगे ए, ये भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ली आयोग का गठन कब किया गया था। देखिए ली आयोग का गठन पूछा गया कि कब किया गया था, 26 का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 1923 से 24 में किया गया था ली आयोग का गठन। किस आयोग का, ली आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगी यहाँ पर कि दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, देखिएगा कि भारत सरकार यानी भारतीय शासन अधिनियम 1919 के 1919 को किस नाम से जाना जाता है। 27 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से हम लोग जानते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 को, ठीक है।
अगला देखिएगा, किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार यानी सुधार के नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से हम लोग किस अधिनियम को जाना जाता है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे, ये आपका देखिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत जो है ये इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से हम लोग जानते हैं। आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिएगा कि किस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? चलिए बताइए क्या हो जाएगा आंसर। किस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। तो आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। हमने तो टोटल आपका 29 क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन कोई भी आप लोग कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करते हैं तो यहाँ से आपके परीक्षा में क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन कोई भी एग्जामों में देखने को मिलेगा, या कोई भी एग्जाम की आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखिएगा, वहाँ से डायरेक्ट आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे,